हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम पी एन जे इन्वेस्टमेंट ट्रेडर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या पॉसिबिलिटी है रह सकता है। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा आपको यहाँ पे आज का एफ आई और डी आई का डेटा। तो एफ आई और अगर आज आप एफ आई और डी आई का डेटा यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, तो एफ आई ने कैश में यहाँ पर बाइंग की है, सॉरी एफ आई ने यहाँ पे कैश में सेलिंग की हुई है 1970 करोड़ की, और अगेंस्ट में डीआई ने यहाँ पे बाइंग की है। और अगर मैं फ्यूचर में देखता हूँ एक बार इंडेक्स मतलब आपके सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है और ऑप्शन में यहाँ पर बाइंग की। इट मीन्स क्या है कि इसको हेज किया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन बाइंग होती है फ्रेंड्स, या तो कॉल को बाय करके लेके गए या फिर वो हेजिंग पर्पज के लिए यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ पे ह्यूज ऑप्शन बाइंग हुई है और ऑप्शन सेल और फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट कम किया हुआ, ठीक है। स्टॉक्स में यहाँ पे सेलिंग है और स्टॉक्स में यहाँ पे फ्यूचर में है। तो एक ओवरऑल जो कल का सेंटीमेंट एज पर इससे दिख रहा है, तो यहाँ पे मॉडरेटली यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल टू बुलिश व्यूज है, ठीक है फिलहाल। तो कल का मार्केट क्या होना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे देखते हैं तो एशियन अभी डाउ फ्यूचर हम देखते हो, डाउ फ्यूचर यहाँ पे 418 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउ को यहाँ पे इसका लेवल तक पहुँचना चाहिए फ्रेंड्स। डाउ में अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो डाउ जो हाई लगाने वाला है, डाउ यहाँ पे कहीं पर हाई लगा सकता है। अपना हाई अभी यहाँ हाई से दूर है, यहाँ पे कम से कम आपको 1000 पॉइंट के आसपास यहाँ पे डाउ दूर है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डाउ के आने की। तो यहाँ पर नेस्डेक अपने हाई के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे ब्रेंट की। ब्रेंट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड और ब्रेंट यहाँ पे अपना जो जोन है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेंट को ऊपर जाना चाहिए। और चलिए एक बार हम देखते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पे आया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके नीचे अगर नेचुरल गैस टूटता है तभी आप यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करिए, लेकिन ये ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। और एक बार हम लोग देख देते हैं यहाँ पर गोल्ड। तो गोल्ड फ्रेंड्स आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप पूरा उस वीडियो को इसमें ज़रूर देखना। तो फिलहाल यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप टाइप से बना, तो यहाँ पे मुझे बेरिश कंडीशन लगता है एक्सेप्ट, और यहीं से इसमें सेलिंग आई है। तो अभी फिलहाल क्या होता है, क्योंकि देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो गोल्ड को यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट की। तो मार्केट यहाँ पे आज के दिन सबसे पहले हम लोग एक बार ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखता हूँ मैं, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आया। ओपन इंटरेस्ट में देखता हूँ तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है फ्रेंड्स, तो आज जो पीसीआर है वो यहाँ पर 0.74 है। इट मीन्स कॉल बाई किया हुआ है, इसीलिए आपको दिख रहा है कि ऑप्शन कॉल को बाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिशनेस है, ठीक है। हो सकता है मार्केट मॉडरेटली यहाँ पे बियरिश है, क्योंकि पीसीआर कम है, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर थोड़ा नीचे आएगा तो वहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आज के दिन है तो 25,600 के ऊपर यहाँ पे एक कॉल राइटर का जोन है। अगर यहाँ पे अगर निकल गया 26,000, अगर गैप अप के साथ ऊपर उठा, अगर 25,600 के ऊपर गैप अप खुला और ये सस्टेन हो गया, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आएगी ड्यू टू, यहाँ पे ये सब जितने हैं सब शॉर्ट कवर होंगे और मार्केट यहाँ पर टूवर्ड्स इस लेवल पे जाने के लिए जाएगी। और अगला पड़ाव 25,700 के आसपास जा सकता मार्केट, ठीक है। तो बी केयरफुल, सुबह मॉर्निंग का जो 1 आवर का रहेगा, अगर 25,600 से मार्केट को तुरंत फिर से मार्केट में रिजेक्शन आ गया तुरंत एक बड़ी कैंडल के साथ, तो मार्केट और आपको ओपन इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा मॉर्निंग के टाइम पे कि लगे हैं कि नहीं लगे। तो वहाँ पर फिर 25,600 आपको एक एक्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि अभी भी ये एक्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और 25,500 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। आज भी लग के गए हैं और यहाँ पर भी लग के गए हैं 25,550 पे, ठीक है। तो एक बड़ा सपोर्ट अगर आपको 25,500 के आसपास निफ्टी मिलता है, यू मस्ट बाय। और यहाँ पे अगर मार्केट सुबह 1 घंटा 25,600 के ऊपर सस्टेन करने लगा,
600 25,000 600 100 मतलब 25,000 25,600 20 10 30, तो यहाँ पर फिर शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल ऊपर की तरफ मार्केट आएगी। ठीक है, हम 10 तारीख का पीसीआर देखते हैं, ये भी बुलिशनेस लगता है। और हम फाइनली 24 तारीख का देखते हैं, तो यहाँ पे तो 31 का जुलाई वहाँ पर पीसीआर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पीसीआर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे पुट ज़्यादा खरीदे हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एनीवे अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे चार्ट भी देख लेते हैं। एक बार बैंक निफ्टी का भी हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट देखते हैं, फिर हम चार्ट पाते हैं फाइनल। ठीक है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट रहता है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 57,500 पे पुट राइटर लगा के गए हैं, तो बैंक निफ्टी अभी 57,442 के है। यहाँ पे अगर मार्केट बैंक निफ्टी कहीं 100-200 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो टूवर्ड्स 58,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे 58,000, अभी आप बियरिश मत होना इसको, एज पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब तो 58,000 के लेवल पहुंचेगा, तभी जाके आप वहां से शॉर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए कम से कम 200-250 पॉइंट के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे आपके चार्ट एनालिसिस पर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया हुआ है, एक सिंपल सा अगर ट्रेंड लाइन देखूँ मैं, सिंपल सा पहली बात तो ये है फ्रेंड्स, ये जो एक ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट काफ़ी लॉन्ग टाइम से बाजार ने यहाँ पर तोड़ के रखा है, तो जो कम से कम इतना टारगेट निफ्टी के लिए कंपलसरी है। अगर ये ब्रेकआउट किया है तो इट शुड बी 26,045 के आसपास ये टारगेट। ये हॉरिजेंटल एक रेक्टेंगल को इसने ब्रेकआउट किया है, रेक्टेंगल चैनल इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, और रेक्टेंगल चैनल भी कह सकते हो फ्रेंड्स इसको, और मैं अगर इसको प्रॉपर एक असेंडिंग ट्रायंगल भी कह सकते हो, ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल भी है, लाइक दैट असेंडिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल क्यों बन रहा है आप देखोगे, हायर हाई की तरफ, और ये हायर लोज एंड ये सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो टारगेट होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, ये इसका हाई, यहाँ पे जो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, जो निफ्टी का जो प्रीवियस हाई था वो यहाँ पे जाता हुआ निफ्टी मुझे जाता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, 26,000 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये रिटेस्ट यहाँ तक फ्रेंड्स अगर आपको आता है, रिटेस्ट ये आता है 25,400 के आसपास, और 25,450 के आसपास, तो आपको यहाँ पर ज़रूर मस्ट बाई करिए। अब इसी को मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में इसका देखिए, ये मैं इसी का वेट कर रहा था फ्रेंड्स, ये 5 DMA का जो इंटैक्ट है, यहाँ पर जाकर के ये चीज़ ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, जब भी अब ट्रेंड होता है मार्केट में 5 DMA परफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपके लिए होनी चाहिए, और RSI हमारी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऊपर को जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बुलिशनेस लगती है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर पहला अगर मार्केट, अगर आपको क्या देखो, ये चीज है, ये चीज, ये अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, आपको ट्रेड कहाँ पर मिले, आपको ट्रेड कब करनी है, इसके, ये आपका पूरा जोन हो गया है, ये आपका पूरा जोन हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर आपको मिलता है मार्केट, इस जोन में आपको मार्केट मिलता है मस्ट बाई, और इस जोन में जाता है तो यहाँ पे आप ट्राई करना, यहाँ पे सेलिंग आई है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेलिंग आई, तो यहाँ पे तभी बाय करना जब 1 आवर की कैंडल या 2 आवर की कैंडल यहाँ की उसके ऊपर क्लोज होगी फ्रेंड्स, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट यहीं पर रेंज बाउंड हो सकता है, मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। ठीक है, तो बी केयरफुल, यहाँ पे जाकर मिलता है तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर 40-50 पॉइंट के लिए यहाँ पर एक बार जाते हैं, यहाँ पर 40-50 पॉइंट के लिए मार्केट यहाँ पे फॉल आएगा, और यहाँ पे आते ही मार्केट को लेकिन जो रेशियो है आपको ज़्यादातर बुलिश की तरफ देखना है, एज पर चार्ट, एज पर ओपन इंटरेस्ट, एज पर ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दिखता है, अगर इसके ऊपर चला गया है, शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो फिर यहाँ पे ऊपर, तो लेकिन अभी अगर हो सके तो मार्केट हो सकता है 1-2 दिन और रेंज बाउंड हो सकता है। ठीक है, और शॉर्ट टाइम 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आप देखिए, यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये बिल्कुल आपके लिए जोन है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जोन मिलेगा, यहाँ पर भी जोन मिलेगा, यहाँ पे जाके आप अपना एक बार देखिए। यहाँ पे लेकिन
15 मिनट की कैंडल अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, उसका एसएल, उसका जो ऊपर हाई होगा वहाँ को एसएल लगाइए और नीचे 50-60 पॉइंट के लिए यहाँ पे गेम कर सकते हैं फिर से, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पर ऐसा कुछ बनाता है, लाइक दैट समथिंग ऐसा कुछ बनाता है, तो ये फिर से हायर हाई की तरफ जाएगा और फिर से इसको ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपको ऊपर नीचे दोनों का ध्यान देना है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं 15 मतलब ऊपर से आप नीचे को 50-60 पॉइंट के लिए देखना, ठीक है। ये तो मार्केट का व्यू मुझे बुलिश लगता है एज पर ओपन इंटरेस्ट। और कल भाई सिनेरियो मॉर्निंग में क्या हो जाएगा पता नहीं, ठीक है। मॉर्निंग में अगर कुछ न्यूज़ वैसा कुछ आ जाएगी तो उसके बारे में मुझे पता नहीं, ठीक है। उसके बारे में अभी हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस लाइन, ये में देखो ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बाकी सब पॉजिटिव है, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर ये बैंक निफ्टी के लिए 2 जोन हो गए, ये पूरा जोन हो गया है। मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर, अब आप यहां मिलता है दोबारा आपको बैंक निफ्टी मिलता है, फिर से आप बाइंग कर सकते हैं 57,200 और यहां पे कहीं जाता है 57,600 के आसपास। अगर नीचे खुला तो यहां पर आपको रिजेक्शन दिख सकता है। अगर नहीं दिखा, कैंडल अगर क्लोज हो गई, कैंडल क्लोज होगी 1 आवर 2 आवर की, तो फिर ये ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ही इसके ऊपर खुलता है, बैंक निफ्टी अगर इसकी मॉर्निंग में ऊपर खुलता है तो फिर से आपको यहाँ पे ये यहाँ पर पुल बैक आएगा, पहले एक पुल बैक आएगा, उसके बाद ऊपर जाकर के आपको यहाँ से ऊपर की तरफ शॉर्ट ड्यू टू शॉर्ट वो भी दिख रहा है। तो 58,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था एक बैंक निफ्टी का व्यू ओवरऑल, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर सब बुलिश है। तो थैंक यू सो मच। चैनल में है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। और यहाँ पे फिलहाल मैं अगर देखता हूँ थोड़ा सा जो एशियन क्या बोलते हैं, जो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर चल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल यहाँ पे आपका कम से कम 76 पॉइंट या कुछ, तो ऐसे एक बार moneycontrol.com पर देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 50-100 पॉइंट शायद नहीं, 50-55 पॉइंट के आसपास शायद गैप अप फिलहाल अभी। ग्लोबल मार्केट, इंडियन स्टॉक, यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 15 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ अभी 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप अप के साथ खुलता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एनीवे मॉर्निंग में क्या होता है लेट्स सी, मॉर्निंग में बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।